कौन कौन है? अरे किसने मुझे धक्का मारा? कौन है? माफ कर दीजिए मैम साहब, कोई भी नहीं है, वो मुझसे गलती से धक्का लग गया था। रामू, ध्यान देकर काम किया कर। हाँ मैम साहब, वो मैं झाड़ू लगा रहा था तो गलती से धक्का लग गया। ये क्या कर रहा है रामू? अरे कुछ नहीं मैम साहब, मैं कह रहा था आप कहीं जा रही हैं तो मैं छोड़ दूं? तू मुझे हाथ क्यों लगा रहा है? अरे मैम साहब, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। आप कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। कुछ चाहिए मैं लेके आ जाऊं? नहीं, वो ना मुझे मेरे कमरे में जाना था, दवाई खानी थी ना। मैम साहब आप यहाँ बैठिए ना। हाँ। आइए। रामू, ये क्या बदतमीजी है? अरे मैम साहब, वो गलती से आप मेरे ऊपर बैठ गए, आप बैठिए ना। मैं तो अंधी हूँ, लेकिन तू तो अंधा नहीं है। मैं तो अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन तू तो अंधा नहीं है ना, तू तो देख सकता है। अरे मैम साहब प्लीज करने दीजिए ना। और आपको पता है मैं आपसे ना बहुत प्यार करता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है? अरे मैम साहब, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? और वैसे भी साहब तो यहाँ 3-3 महीने तक आते नहीं है, मैं जानता हूँ। आपको भी तो ये सब चाहिए ना, तो मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। और आप तो जानती हैं मैं आपके यहाँ पे 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। तो मैम साहब प्लीज मान जाइए ना मेरी बात, कर लीजिए ना ये सब। क्या खुश कर दे? क्या मतलब है तेरा? तू कहना क्या चाहता है? और मैम साहब एक बात और, मुझे अच्छे से पता है कि साहब आपको खुश नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको खुश कर दूं। अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, तुझे शर्म नहीं आती? हमारी छुप छुप के बातें सुनता है? हाँ, तू नौकर है इस घर का, भूल गया क्या ये बात? अपने ना काम पर ध्यान दिया कर, बाकी चीजों पे नहीं। मान जाइए ना, मैं कब से आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी इस घर में आपके और मेरे सिवा और रहता ही कौन है, और साहब को बताएगा भी कौन? साहब तो वैसे भी 3-3 महीने में आते हैं, तो मैं तो साहब को बताने वाला हूँ नहीं। और आप भी मत बताना प्लीज मैम साहब, मान जाइए ना, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलिए ना मैम साहब। बात तो ठीक कह रहे है तू, लेकिन अगर तेरे साहब को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे, और तुझे भी। तुझे तो पता है ना मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद भी, इतने पैसे वाले होने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी की। फिर भी उन्होंने मुझसे शादी की क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ ना। और अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि मैंने तेरे साथ ये सब किया है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा रामू। अरे मैम साहब आप उसकी फिक्र मत करिए, साहब को कभी पता नहीं चलेगा। बस आप मेरी बात मान लीजिए और चलिए मेरे साथ। मैं पक्का किसी को पता नहीं चलने दूंगा, ये बात आपके और मेरे बीच रहेगी हमेशा। चले? तो बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना किसी को ये बात पता ना चले। क्या हुआ मैम साहब, आप उठ क्यों गए? नहीं रामू, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। अरे मैम साहब हम ठीक कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप चलिए ना, करते हैं। अरे वो तो मेरे पति हैं, तो मुझे उनके साथ फील आएगी ना, तुम्हारे साथ कैसे फील आएगी? अरे मैम साहब आप चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। और रही बात साहब की, तो साहब को कौन बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। चलिए मैम साहब। नहीं रामू, मुझसे ये गलत काम नहीं होगा। और वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं होती कि दुनिया से छिपी होती है। जब सूरज निकलता है तो सबको पता चलता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी ये हरकत किसी को भी पता चले। अगर मेरे पति को पता चल गई तो क्या होगा? अरे मैम साहब आप क्यों डर रही हैं? नहीं पता चलेगा साहब को, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप फिक्र मत करिए। चलिए ना मैम साहब, करते हैं ना। देख रामू, अगर तूने ज्यादा जबरदस्ती की ना तो मैं तेरे साहब को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। अरे मैम साहब हमें पता है साहब 3-3 महीने में आते हैं, तो आपका बहुत मन करता होगा ना करने का, तो मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। चलिए ना करते हैं। मुझसे ये गलत काम नहीं हो पाएगा, मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दे। मैम साहब आप कहाँ जा रही हैं? यहीं बैठिए ना। देख, ज्यादा बकवास मत कर, अपने काम पे ध्यान दे, जाकर अपना काम कर। और ज्यादा मुझे ना टॉर्चर मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, और तेरे साहब को भी फोन करके बता दूंगी। समझ रहा है ना तू? अरे मैम साहब मैं तो काम ही कर रहा हूँ, और मैं तो आपकी मदद ही तो कर रहा हूँ। अरे मैम साहब आप थोड़ी देर पहले तो मान गई थी, अब आप मना क्यों कर रही हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं मान गई थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पति के साथ गलत कर रही हूँ। समझ गया ना? और अगर अब तुमने एक बार भी इज्जत की ना तो मैं तेरे मालिक को फोन करके बोल दूंगी। तू शायद भूल गया है कि हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अगर तेरे मालिक को पता चल गया ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे।
तू पूरी अपनी जिंदगी ना फिर जेल में चक्की पीसेगा। अरे मैम साहब, अब ये सीसीटीवी और ये साहब बीच में कहाँ से आ गए? उससे पहले तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, और आप तो ये सब करने के लिए तैयार थी ना, तभी तो हम इस कमरे में आए थे। आप मान जाइए ना मैम साहब को नहीं पता चलेगा तब। चला जा, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। इससे पहले मैं आस पड़ोस के लोगों को यहाँ इकट्ठा कर दूं, इससे पहले यहाँ से चला जा तू। नहीं मैम साहब, आप प्लीज किसी को मत बुलाइए। आप अगर किसी को बता देंगी तो मुझे कोई काम पे भी नहीं रखेगा। आप प्लीज, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाके अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन तू अभी यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि तूने ऐसी हरकत की है, क्या पता अगली बार भी तू मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है। इसलिए तू ये घर छोड़कर अब चला जा यहाँ से। नहीं मैम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। देख, मैंने तेरी गलती के लिए माफ कर दिया है, लेकिन मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। निकल जा, चला जा यहाँ से। ठीक है मैम साहब, ठीक है, मैं जा रहा हूँ।